वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आज के मेरे ये वीडियो में। आज का हमारा वीडियो बेसिकली फ्रेंड्स लेवल का जो मूवमेंट था हमारे मार्केट में ऑन फ्राइडे, जो 14th ऑफ अक्टूबर को, उसका रिव्यू रहेगा। और साथ साथ में अब से मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स के और कुछ मेंबर्स के भी मैसेजेस थे फिलहाल ये एक दो दिन में, कि आप साथ साथ में अपना जो भी हो एक व्यू भी दिया करिए। तो फिर मैं आई वॉज नॉट इन दैट फेवर कि मैं व्यू में रहूं, क्योंकि हमारा लेवल बेसिस प्लेइंग ज़्यादा है। जो हम इंट्राडे में करते हैं तो हम वो भी लेवल में करते हैं, बट फिर उनकी बात भी रखी जाए। और एक कॉमन चीज़ पे मैं ऐसे अराइव हुआ कि मेरा व्यू भी लेवल बेस पे ही मैं व्यू भी दिया करूँगा। और ख़ास करके जो भी अगर मतलब कैंडल फॉर्म होगी, या डेली तो कैंडल फॉर्म होती ही होती है, प्लस वीकली जो कैंडल फॉर्म होगी और मंथली जो होगी, तो हर फ्राइडे को या एट लेट में लेट हर सैटरडे को हम एक नेक्स्ट वीक का व्यू जल्द डिराइव करेंगे और उस पर आएंगे कि हमें एक वीक का आने वाले सप्ताह में हमको क्या दिखा रहा है हमारा लेवल, और कैंडल फॉर्मेशन जो वीक की है वो क्या दिखा रही है। उसी तरीके से हम जब मंथ की कैंडल फॉर्म होगी तब हम नेक्स्ट मंथ की पूरी मूवमेंट का जायज़ा ले लेंगे, और उसके बेस पे लेवल के बेस पे ही हम और लेवल्स को यूज़ करके हम मंथली का भी एक व्यू फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और डेली की जो भी हमारे लेवल्स रिव्यू होंगे उसके साथ साथ एक डेली का भी हम ज़रूर समझेंगे, और उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो के साथ साथ मैं नेक्स्ट डे मुझे क्या लग रहा है या कैसे मूवमेंट आ सकती है वो मैं आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स आप प्लीज़ जो कोई भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सब्सक्राइब करने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि जो लेवल बेस पे हम लोग हर मतलब शुरू चैनल के शुरुआत से हम जो लेवल बेस पे अड़े रहे हैं और वो लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिए और आपको वो समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अगर सब्सक्रिप्शन में रहेंगे और धीरे धीरे मेरे सब्सक्रिप्शन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता रहेगा कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे जो सिंपलर फॉर्म में हो उसे मैं आपको दे सकूं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो जाएगा। मैं ये और दूसरी बात कि फ्रेंड्स, मैं इस ये चैनल को कभी मेंबरशिप मोड में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं उस तरीके से मेंबरशिप में नहीं बिलीव करता हूँ। बट हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग का मेंबरशिप में मैं आपको न इन्वॉल्व करूँ, बट आप जो कोई भी सब्सक्राइबर है वो मेरे मेंबर्स ही हैं। मैं उसको ये चैनल को भी पूरी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप के तरीके से ही रखूँगा। कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं होगा। जो भी होंगे वो मेरे प्रायोरिटी मेंबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स। और जो भी डिस्कशन होगा ओपनली सब पब्लिकली होगा और सबको नज़र भी आएगा। और प्लस आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मेरा हौसला अफजाई करिए, और जितने भी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको ये नॉलेज फैलता रहेगा और उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो एक हेल्प सी हो जाएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ ये चैनल से जितना हो ज़्यादा जुड़े, इसे ज़्यादा शेयर करें और इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और जो कोई भी अगर मेरे लेवल्स देख के ट्रेड करना चाहता है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ उससे पहले, ट्रेड लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि मेरे ट्रेड पे लेवल्स पे ट्रेड करने से आपको अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल नहीं लेंगे। और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में जो भी फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ हमारा डिस्कशन होता है,
कोई भी मेंबर्स उसमें पूछ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उनका व्यू भी दे सकते हैं। तो वो उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तब उससे भी हमारे ग्रुप में और हमारी टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं हमारे रिव्यू की। फर्स्ट एंड फॉल आप फ्रेंड्स, हर बार मैंने पिछले एक सप्ताह से मैंने आपको ये चीज़ पे ज़रूर मतलब आपका ध्यान केंद्रित करवाया है कि आप जो मेरे लेवल से उसके मिड पॉइंट्स भी निकाल के रखिए और आप चार्ट पे मार्क करिए। आप देखिए कि वो ऑन डॉट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन हल्का कभी कभी आ सकता है, ऊपर गया नीचे आ गया हल्का सा, बट मैं और उसका मार्जिन ऑफ एरर ये लेवल्स के इज मिनिमम, वो आप खुद भी नोट करेंगे अगर इसको चार्ट पे डालेंगे तो, और आप खुद भी नोट करेंगे कि इट्स वेरी 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 मिनिमम। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लेवल्स हैं वो टाइम बेस्ड और टाइम और प्राइस के मिक्स करके कैलकुलेशन से डिराइव किए हुए हैं। तो वो और समय एक ऐसा एलिमेंट है कि हम लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं, बट समय को जो टाइम एलिमेंट है उसको हम काफ़ी हद तक हमारी ट्रेडिंग में इग्नोर करते हैं। तो जब उसकी आप उसको भी एक बेस बनाते हैं आपकी और उसके थ्रू अगर आप प्राइस लेवल्स डिराइव करते हैं तो दे लिटरली वर्क लाइक मैजिक, और वो आप देख भी सकते हैं। और कल का हमारा उसका एक प्रमाण है, कल का जो मार्केट मूवमेंट था। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमको हमारे लेवल के पास ओपनिंग हुआ 312 के नज़दीक, जो हमारा नज़दीक का लेवल था, वहाँ हमें क्लोजिंग नहीं मिली, हमें मिड पॉइंट पे गया मार्केट, मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं की, वापस रीटेस्ट किया। फिर हमको जब उसके नीचे थोड़ी सी मूवमेंट मिली, हमको हमारे लेवल तक जब भी नहीं मिला, तो उसके बाद जब एक रिएक्शन आया तो उस और काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट, और ये हमारे जो लेवल है 312.95 को, वो सुबह जैसे उसे रेस्पेक्ट किया, वैसे उसके बाद भी जब छोटी सी अप रैली शुरू हुई तभी भी उससे रेस्पेक्ट किया, और सीधा जाके हमारा जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है ऑन डॉट फ्रेंड्स, वहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया, जो हमारा 348.80 है। मार्केट का हाई इज़ 348.55। मैं काफ़ी प्रिसाइज रहता हूँ प्राइस में फ्रेंड्स, मैं विथ पॉइंट्स रहता हूँ। मैं क्योंकि मेरे एंड से मैं ये नहीं मिस करना चाहता, मैं जितना ऑनेस्ट रहूँ मेरे काम से या मेरे सिखाने से, एजुकेशन से, उतना ही कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा है। क्योंकि ऑनेस्टी आपको कहीं ना कहीं एट दी एंड रिवॉर्ड देती है, दैट वो मेरा मानना है। तो आप ये देखिए कि फ्रेंड्स, मैं इसको ये भी लिख सकता था 17350, सारे लेवल्स को मैं राउंड फिगर कर देता। हालांकि आपको कहीं ना कहीं इतना क्लियर और इतना डायरेक्ट डिस्क्लोजर लेवल्स का कोई नहीं देता होगा। आप मेरे चैनल देखने से पहले आप बहुत से चैनल को देखे भी होंगे, और जो लेवल इंडिकेट देते होंगे तो वो सब राउंड फिगर की बात करते हैं। और पर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं क्लोजिंग बेसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो वो क्लोजिंग बेसिस मेरे लिए पैसे से भी अगर क्लोज ऊपर नीचे होता है तो वो भी मायने रखता है। तो मैं जो डिराइव करता हूँ ऑन डॉट, वही आपको मैं बताता हूँ। उसमें कोई मैंने ना कोई मैं छुपाता हूँ, ना ऐसा कोई एजुकेशन में देता हूँ कि जिससे मुझे पीछे जाके कोई दिक्कत आपको भी हो या मुझे भी हो। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि हमारे वही एग्जैक्ट लेवल से नीचे मार्केट आई, और हमारे नेक्स्ट मिड पॉइंट पे उसने एक सपोर्ट लिया, फिर वापस हमारे इसे ये लेवल को रीटेस्ट करने के इसे ब्रेक नहीं किया, और सीधा मार्केट नीचे। और एट द एंड आप आज कल का लो देखिए और हमारा लेवल देखिएगा फ्रेंड्स। कल का लो था 17169.75, हमारा लो है 17169.45। तो आप अब इतना प्रिसाइज फ्रेंड्स, आपको कोई भी लेवल्स डिस्क्लोजर अगर यूट्यूब में मिले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी उनको देखूंगा। लेकिन बने तब ये सिर्फ एक दिन की या कल की बात नहीं है फ्रेंड्स, आप देखिए कि हर बार आपको वो लेवल्स इंडिकेट करते हैं। बस यही है कि लेवल्स ने जो मेरे लेवल्स हैं मार्केट के ट्रेडिंग के, उसने उनका काम बखूबी किया।
उन्होंने उनका वैल्यू बता दिया कि भाई वो कितने वर्थ इट हैं निफ्टी के लिए। तो बस दिक्कत अब वही है कि भाई फ्रेंड्स हम उसे उन्हें कितना समझ लेते हैं और उनसे क्या इंडिकेशन लेते हैं टाइमली बेस पे, और फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं हमारे ट्रेड पे। ये अगर वो चीज़ पे हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये लेवल्स आपको 110% आपको प्रॉफिट कमाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। और इन आने वाले दिनों में अगर आप इसको फॉलो करेंगे रिलीजियसली, तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में ये लेवल्स की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। अब प्लीज़ इसे फॉलो करिए और अब देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसे अपने सेटअप में इंक्लूड करिए। अब फ्रेंड्स फटाफट हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हमको ये वीकली रिव्यू भी करना है, तो जो वरना क्या वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फटाफट बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी जो जो कोई भी ट्रेड कर रहा है वो सब जानते हैं भली बात है कि आप ये कितना वाइल्ड मूवमेंट देती है और कैसे ये अपने लेवल को तोड़ के भी ऊपर नीचे करती है। बट ये जो लेवल्स हैं हमारे फ्रेंड्स, ये बहुत हद तक बैंक निफ्टी को भी बांधे रखती है। तो आप इसे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारे लेवल्स पे इसने रिएक्ट कैसे किया, क्या नहीं किया। आप इंडिकेशन हर लेवल पे ले सकते हैं और कितने में, क्योंकि हर किसी का ये होता है कि वो इंडिकेशन हर जगह मिड पॉइंट पे देती है, कभी ऊपर वापस जाएगी थोड़ा या फिर वहाँ से नीचे आएगी, तो वो इंडिकेशन को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं इस सारे लेवल्स को एक छोटे हिस्सों में मिड पॉइंट में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले और मैं अंदर जूम इन करके उसे देख पाऊँ कि मूवमेंट किस और लगती है। तो वही एक तरीका है कि आप लेवल्स को समझे। बाकी जो मेन लेवल्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हैं फ्रेंड्स, वो आपको इंडिकेट तो अपने लेवल अपने हिसाब से कर ही देंगे। बस वही है कि हमको इससे अभी कैसे जुड़ जुड़ के इसको हमें हमारे बेनिफिट में कन्वर्ट करना है। बाकी लेवल्स अपने आप को पूरा प्रूव कर चुके हैं मेरे काफ़ी दिनों से। बैंक निफ्टी भी आप देखिए लेवल पे काम कर रहे हैं, निफ्टी भी काम कर रहे हैं। बस अब वही है कि हमको ये लेवल के साथ अलाइन होना है, उसको रिलीजियसली हमारे ट्रेडिंग सेटअप में डालना है, उसकी इंडिकेशन समझनी है, उसके साथ वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, और वो एक ज़रिया बन जाना चाहिए भाषा की कि उसके थ्रू चार्ट्स हमें क्या कहना चाहता है तो हम उसको समझ पाए। तो आप प्लीज़ उसे फॉलो करिए और आप वंस अगेन फ्रेंड मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए, और वो ताकि उन सबको भी बेनिफिट मिले आप लोग के साथ साथ। और अब फ्रेंड्स हम चलते हैं कि हमें निफ्टी में पहले तो वीकली हमें क्या कहना चाहता है, मंथली से शुरू करते हैं, वीकली से, हाँ मंथली से ही करते हैं। इसमें जाते हैं, इसमें लेवल्स मैंने बड़े मार्क किए इसमें। मेरा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ देखिएगा, तो इसको और आप रिलेट कर पाएंगे। जिसमें मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से सारे टाइम फ्रेम जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मंथली, वीकली और डेली, उसकी एक भूमिका बांध के आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और वीकली का आई मीन मंथली का सही मायने में हमको जो व्यू फिलहाल जो हम प्रीवियस वीक से जो हम समझे थे प्रीवियस क्लोजिंग से, तो इसका जो क्लोजिंग था फ्रेंड्स वो हमारा 17094 था, क्योंकि मंथली में हमको एक बड़ी मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि टाइम फ्रेम बड़ा है तो उसमें मूवमेंट भी हमको बड़ी एक्सपेक्ट करके चलना पड़ता है। तो मंथली में थोड़ी सी
ये जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसके हिसाब से बेरिशनेस है, लेकिन एग्जैक्ट सही मायने में जो ये अभी कैंडल ये फॉर्म होगी वो हमको क्लियर कट करेगी कि, क्योंकि आप ये देखिए कि हमको अगस्त की जो कैंडल बनी थी उसने हमारे ये लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया था 17743, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो ये इससे इसने ऊपर के लेवल को, इसका क्लोजिंग का पावर उसने ये काम किया कि ऊपर के लेवल को जो हमारा 18030 था उसको छुआ, फिर वापस उसने क्लोजिंग आपको 17094 पे की। तो अब मंथली को भी अगर बुलिशनेस दिखानी है तो कम से कम वो आपको ये लेवल के ऊपर हमको महीने में एट टूवर्ड्स द एंड 456 के ऊपर क्लोजिंग करे तो हम ऊपर की जर्नी देखेंगे, और नहीं करता और उसका अगर मिड पॉइंट भी हम मिड पॉइंट के ऊपर भी अगर क्लोज करने में कामयाब होता है तो हम ये मान सकते हैं कि फ़िलहाल इसने अभी हमको कोई डिसीजन नहीं दिया, बट अभी उसकी कोई भी मूवमेंट एक होल्ड पे रखी है, तो वो नतीजे पे हम मंथली पे आ सकते हैं। तो वो ये महीने की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हम मंथ एंड में जब ये कैंडल फॉर्म होगी तो मंथली का भी हम क्लियरली कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम वीकली पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि आने वाला सप्ताह हमको क्या कहता है। अब ये कैंडल यहाँ से आप ये तीनों कैंडल को एक बार आप दोबारा समझिएगा फ्रेंड्स। और मैं ये कैंडल की बात करूँ उससे पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो वीकली कैंडल बनी थी उसका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। आप प्लीज़ देखिए कि हम क्या कैंडल में थे जब हम डिस्कशन ये वीडियो का जो चार्ट पे चर्चा के वीडियो में, जो मेरा प्रीवियस वीडियो उस पर हम किए थे, तो ये वीकली कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ वीकली चार्ट है, और ये फॉर्मेशन था वीकली का उस टाइम। और कल जो फॉर्मेशन आया तो अब वो क्या कारण से एक बार आया वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये लेवल्स आपको क्या बता सकते हैं और क्या चीज़ पे आप उसको एक्सपेक्टेड कर, जो मैंने आपको उस ये वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो क्लोजिंग है ये उसका काम करेगी। अगर इसका काम इसको फेल करना है तो आपको इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी 16882 के नीचे। तो आपको वो क्लोजिंग अब हम देखेंगे भी लाइव चार्ट में जो फॉर्म हो चुका है उसमें, तो वो नहीं दी, तो कम से कम उसको 169 के ऊपर रखना था, ताकि वो ये बता सके कि भाई वो बेरिश तो कम से कम नहीं है फिलहाल। तो आइए अब उसको अब देखते हैं कि अब ये कैंडल समझ गए होंगे कि क्या कैंडल थी और अब क्या कैंडल है। ये लेवल्स थोड़ा दिखे इसलिए मैंने ज़्यादा जूम पे किया है। तो ये कैंडल है फ्रेंड्स, हमने देखी थी, वो रेड कैंडल बन थी जब हम वीडियो का डिस्कशन कर रहे थे ऑन थर्सडे। और अब जो कैंडल है, अब ये देखिए ग्रीन कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये पावर इसका आप ये कह सकते हैं कि ये कैंडल की वजह से था, क्योंकि इसका जो लेवल प्लेइंग था वो क्या था कि हमारे इसका जो क्लोजिंग था वो 314, तो हमारा काफ़ी अच्छा क्लोजिंग था कंपेयर टू, क्योंकि ये जो प्राइस जोन में है मार्केट वो 456 और 882 के बीच में है वीकली का अभी फ़िलहाल प्राइस जोन। क्योंकि जो भी प्राइस जोन पे वो उसके फॉर्मेशन के दौरान या वो कैंडल्स बनती हैं तो वो प्राइस जोन के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमको तीन तीन वीक से यहाँ ये प्राइस जोन में ही कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और हम डिस्कस फिर ये लेवल का और ये लेवल का तो नहीं कर सकते ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो करना विल नॉट बी इम्पोर्टेंट, या मतलब वो कोई मतलब की बात नहीं है। क्योंकि इसलिए नज़दीक के लेवल्स का हम डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्राइस जोन में घूम रहा है और वो वहाँ नज़दीक में जो हमारे लेवल्स हैं इम्पोर्टेंट, उससे बेस पे हम
उसकी नियर मूवमेंट को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये हर 7 दिन में फॉर्म हो जाती है। हाँ, जब मूवमेंट अगर लंबी हो जाएगी तो हम ऑब्वियसली बड़े ऊपर और नीचे लेवल इंक्लूड कर लेंगे। बट फिलहाल उसकी जो मूवमेंट है तो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 456 और 882 बन रहा है। तो उसने क्या कर दिया कि अब ये जो बुलिशनेस थी, या ये कैंडल ने हमको क्लोजिंग नहीं दी जो हमको चाहिए थी, तो 94 पे दिया, 169 के ऊपर नहीं दिया। बट नेक्स्ट कैंडल ने 169 के ऊपर ज़रूर दिया। तो ये कैंडल ने ये इंडिकेट कर दिया था कि अभी फ़िलहाल इसका क्लोजिंग जो था वो ये कैंडल ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। और अगर ये कैंडल का क्लोजिंग ओवरऑल मार्केट को एक्सेप्ट करना होता तो अब उसे क्या करना होता, ये कैंडल आपको 882 के नीचे क्लोजिंग कर देती। बट ये वीक आप देखिए फ्रेंड्स, 882 उसने छुआ भी नहीं है। तो कोई भी कारण से बेरिशनेस तो नज़र ही नहीं आ रही थी अब। और उसने 169 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो एक इंडिकेशन तो जरूर दिया है कि 456 नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से फ्रेंड आपको एक बार चार्ट पे दिखना चाहिए, या फिर उसके नज़दीक के लेवल दिखने चाहिए। अब ये क्लोजिंग ये इंडिकेट करती है, और आपको अब इसके बेस पे आपको आपका डेली कैंडल को भी समझना है और इस तरीके से कोरिलेट करना है कि अगर आपको मार्केट नीचे भी मिल रही है तो ये वीकली कैंडल ज़रूर हमें एक चीज़ बताती है कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप में कन्वर्ट हो चुका है। आपको कोई भी नीचे मूवमेंट मिले, मेरे हिसाब से टिल फ्राइडे, हमें जो ये कैंडल का पावर कहाँ तक का है फ्रेंड, नेक्स्ट फ्राइडे तक का है। तो हमें नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो हमको वीकली सजेस्ट करती है। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक प्लीज़ आप इस पे फोकस करिएगा। अगर आपको नीचे भी मार्केट मिल रही है तो आप वो अपॉर्चुनिटी को बाय ऑन डिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ करना फ्रेंड्स वो यूज़, तो उसके लिए हमारे लेवल्स, यही लेवल्स डेली चार्ट पे भी हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे भी यही लेवल्स हैं जो आपको इंडिकेट करते रहेंगे कि भाई वो लेवल्स अगर एक एक करके ब्रेक करता जा रहा है, तो जो लेवल्स पे ब्रेक नहीं कर रहा और आपको इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अब गिरेगी, वो लेवल से आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो आपको लेवल ऐसे यूज़ करना है, आपको व्यू के साथ मिक्स इस तरीके से आप करेंगे तो आपको, मुझे लगता है महीने में 2-3 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे कि वो आपको बहुत एक कंफर्ट जोन में लाके आपके पीएनएल को रख सकता है। तो आप उस तरीके से मिक्स करिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी सब काफ़ी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की और दूसरे मेरे मेंबर्स की भी पर्सनली मुझे ऑन द फोन। तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्यू को इस तरीके से मिक्स करूं ताकि अब लेवल के बेस पे समझ सकें। तो हम क्या करते हैं, अब आप एक चीज़ को समझिए कि हम मंथली अभी नहीं, मंथली हमारा अभी नहीं बना है, और ये चार्ट के बेस पे अगर हम चलते हैं तो आने वाला फ्राइडे के हिसाब से अभी हमको क्या इंडिकेट करेगा अभी चीज़, क्योंकि अगर ये दोनों वीकली हमको बाय ऑन डिप बता रहा है, अभी हम डेली भी देख लेंगे तो वो लेवल्स हमको क्या बता रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, हाँ प्लीज़ बेयर विथ इट। बाय ऑन, ठीक है समझ लेना फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप हम उसको बीओडी कर देंगे, ठीक है। अब से हमारे टेलीग्राम चैनल में इट्स विल बी ए बीओडी और एसओआर, सेल ऑन राइट्स। तो वीकली में हमको बीओडी का इंडिकेशन है, मंथली में हमको इतना बेरिश नहीं है। तो फिलहाल जो
प्रीवियस कैंडल बनी थी और अभी जिस तरीके से मूवमेंट है, क्योंकि अभी मंथली के पास इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी कैंडल की, तब तक इसके पास ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कहने को तो। बट उसके जो प्रीवियस कैंडल के इंडिकेशंस हैं, तो उस वो वीकली और डेली को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा और कम से कम उनको बेरिश नहीं होने देगा जब तक ये इसका टाइम जोन आएगा। तो आप मेरे ख्याल से अभी दिवाली तक मूवमेंट अच्छी देख पाएंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब देखते हैं फ्रेंड्स कितना सही होता है गलत होता है। शेयर मार्केट इज़ ऑल अबाउट सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो बट फिलहाल जो मुझे लेवल्स और चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं ये यही कर रहे हैं कि वीकली हम आने वाले फ्राइडे तक मुझे इतनी गिरावट नहीं लग रही मार्केट में। अगर हल्की सी कोई गिरावट भी है तो आप बाय ऑन डिप में यूज़ करिए उसको। और जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है, एक बार हमको शायद चार्ट पे 456 हो सके तो दिखेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। 17456 होपफुली हमको ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये चीज़ दिख भी जानी चाहिए। अब दिखती है नहीं दिखती वो हमें आने वाले 2 दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सजेस्ट कर रहा है आपको दिखेगा। प्लीज़ यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। और ट्रेड हमेशा आपको लेवल बेस रहना है, क्योंकि आप बुक करते जाइए। व्यू मैंने लेवल के थ्रू आपको समझा दिया। अब मैं फटाफट डेली भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अब डेली ने क्या सिनारियो किया है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। अब डेली में आप देखिए फ्रेंड्स कि हमको उसने भी 882 को रिजेक्ट किया हुआ था पिछले 3-4 दिनों से। और अब ये कैंडल हमारा जो जोन बना था, फिलहाल आप हमेशा एक जोन को समझ लीजिएगा कि जो जोन बन के निकला हुआ था हमारा, वो था लेवल 241 वाले लेवल से। इसको मैं इसमें समझाता हूँ, एक मिनट मैं उसको जो मेरा दूसरा चार्ट है उस पर समझ। ये मैंने बड़े लेवल्स रखे हैं वीकली और मंथली के व्यू के लिए। ये चीज़ में आपको ठीक से समझ में आएगा डेली का भी। अभी जो प्रीवियस हमारी जो मूवमेंट थी वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की थी। हम अगर देखें तो मतलब 261 से 954। तो हम बेसिकली ये समझ के एक बार चल सकते हैं कि हमारे जो लेवल्स एक्टिवेट थे ये प्राइस मूवमेंट में वो कौन कौन से थे। तो 241 था और 954, 17241 और 16954। तो जिस प्राइस जोन में वो मूवमेंट था वो ये लेवल्स के बीच में उसकी मूवमेंट थी। अब वो लेवल का आप मिड पॉइंट देख लीजिए कि 17241 और 16954। तो लेवल का मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा 17097। तो हमारी जो पहली ये कैंडल लाल बनी थी फ्रेंड्स, उन्होंने तो हमें बता दिया था कि भाई अरे यार हम तो नीचे के मूड में हैं, लेकिन उसकी बाद वाली जो कैंडल थी उसने हमारा जो मिड पॉइंट अभी जो प्राइस जोन के हिसाब से आ रहा है, जो आपको मैंने बताया 17241 और 16954, तो था 97। 17097 वाला लेवल हमारा बीच का एक मिड पॉइंट के तरह एक्ट कर रहा था जो प्राइस जोन में मार्केट थी। तो आप उसके ऊपर के क्लोज कर दिया। तो अब जब मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ समझनी है कि जो लेवल की रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, तो हम डेली में अभी क्या लेवल की रेफरेंस से बात कर रहे हैं, 16954
और 17241। तो उसने उसके दूसरी कैंडल इसको जरूर छुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं की, तो इसने ये नहीं कहा कि भाई मैं अब बेरिश कंप्लीटली, डेली चार्ट फ्रेम ने हमको ये नहीं बताया, नहीं तो इसके नीचे क्लोज कर देते। तो ये नहीं बताया कि भाई हम डायरेक्ट बेरिश हो गए। उन्होंने ये जरूर कहा, मतलब चार्ट जो लेवल के थ्रू हमको जो कहना चाहता था वो, उन्होंने चार्ट ने ये ज़रूर कहा कि भाई अभी मैं मिड पॉइंट के ऊपर मैंने क्लोज नहीं किया, बट मैं अभी वेरी गिरावट भी नहीं देख रहा। तो मतलब ये एक होल्ड की तरीके से मार्केट ने हमको बताया। अब ये होल्ड किस कारण भी हो सकता है वो आप देखिए फ्रेंड्स, कि ये कोई जजमेंटल कैंडल हमको नहीं मिली, हालांकि बॉडी थी सब थी, बट प्रीवियस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आप अगर इसको समझेंगे तो इससे कोई जजमेंट नहीं निकल रहा था। नहीं तो क्या है कि ये नीचे क्लोज करती तो एक डायरेक्शन समझ में आती, और मिड पॉइंट के ऊपर भी क्लोज नहीं कर रही तो भी एक डायरेक्शन समझ में आती, बट वो चीज़ नहीं की उसने। तो उसने ये हमको बताया, और इसका रीज़न ये भी था कि उस दिन यूएस इन्फ्लेशन डेटा का अनाउंसमेंट था, इन्फ्लेशन का, आपको अगर पता हो। और उसके बाद आप देखिए कि अब न्यूज़ बेस कहो या कुछ भी कहो, ऊपर मिली, बट हम अल्टीमेटली क्लोजिंग पे जाएंगे। ओपनिंग न्यूज़ बेस हो सकती है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ को समझिएगा कि कोई भी कैंडल की ओपनिंग न्यूज़ बेस जरूर हो सकती है। इस रात को अगर डेटा पॉजिटिव लिया मार्केट ने, तो आप न्यूज़ बेस पे ओपन करवा सकते हो, क्लोज न्यूज़ बेस पे नहीं करवा सकते। क्लोज बकायदा, क्योंकि वो पूरे ट्रेडिंग सेशन को गुजर के उसको मार्केट को कैंडल को क्लोज करना है। तो क्लोजिंग इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पूरे सेशन में गुजरता है, क्योंकि अगर न्यूज़ बेस है और वो अगर मार्केट सही ले रहा है गलत ले रहा है, तो वो फिर आपके ट्रेडिंग में, और जिस तरीके से सारे प्लेयर्स जो इन्वॉल्व है मार्केट में, चाहे एफ आई आईज हों, प्रोज हों, रिटेलर्स हों, वो सारे, या डी आई आईज हों, तो वो अपना जो व्यू है वो ट्रेडिंग के जरिए, ये कैंडल के जरिए क्लोजिंग के टाइम जिसका व्यू में वजन है वो व्यू नज़र आ जाएगा, वो क्लोजिंग में आएगा। ओपनिंग न्यूज़ बेस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट हमारा बंद था, यूएस डाउ जोन्स और नैस्डैक ने जो रफ्तार दिखाई उसके बेस पे फ्यूचर ने इफेक्ट लाया, एसजीएक्स ऊपर खुला, लेकिन उसे पकड़े रखना और जो करंट प्राइस जोन है उसके ऊपर भी जाके क्लोज करना, तो ये भी एक इंडिकेशन पॉजिटिव मुझे ये लग रहा है। चाहे कैंडल रेड है, बट मुझे वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन लग रहा है। तो आप ये चीज़ को समझिए कि अब हमें डेली चार्ट भी बाय ऑन डिप का इंडिकेशन फ्रेंड्स दे रहा है। डेली चार्ट भी बीओडी का इंडिकेशन है, वीकली तो है। अब पोता भी वही बोल रहा है, पिताजी भी वही बोल रहे हैं, अब दादाजी बेरिश बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या है कि फैमिली में कि भाई बेटे और पोते की मानी जाए थोड़ी, तो उस तरीके से ये भी आपको, क्योंकि इन इनका जलवा तो हमको मंथ एंड में ही दिखेगा। अभी फिलहाल जो हमको वीकली बता रहे थे, इसलिए आपको वीकली का पुल ज़्यादा है, क्योंकि वीकली कैंडल हर 7 दिन में फॉर्म होती है और फ्राइडे को फॉर्म होनी थी। तो वीकली जो कैंडल, प्रीवियस कैंडल से हमको जो नतीजा मिलना था, तो वो सारा खिंचाव मार्केट का वीकली ने संभाल रखा था। अब जब तक ये वीक, अब फ्राइडे तक का इसने बता दिया कि भाई ये चीज़ सोच रहे हैं, हो सकता है कल नीचे हो ऊपर हो, नीचे हो ऊपर हो, वो वो हिसाब किताब डेली कैंडल संभालेगी। बट जैसे ही ये कैंडल के नज़दीक फॉर्मेशन के टाइम आएगा, तब इनका एक्टिवेट हो जाएगा पावर, और वो अपने हिसाब से जो इंडिकेशन है वो मार्केट को उस तरीके से खींचेंगे। और मंथली का जब एक्टिवेट होगा, तब मंथली जो बताना चाहती है वो एक्टिवेट करेंगे। तो आप इस तरीके से हर चार्ट पे लेवल पे समझिए उसको बारीकी से, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो, और आप प्लीज़ क्लियर कट लिख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई लाइव सेशन भी चाहिए तो भी मैं लेने को तैयार है। मैं, अगर इफ पॉसिबल, मैं जूम लिंक भी आप सबको दूंगा, और वी कैन हैव अ लाइव सेशन ऑल्सो।
अगर आपको और क्लैरिटी में समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो वीडियो देख के जितने भी लोग लिखेंगे मैं उनको उनसे डिटेल्स अलग से लूँगा। या फिर आप नहीं है टेलीग्राम मेंबर तो आप जुड़ जाइएगा, वहाँ लिखिएगा, वहाँ से फिर मैं ज़ूम लिंक शेयर करूँगा। आप अगर इसमें आना चाहते हैं तो हम ओपनली, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी डिस्कशन कर सकते हैं, चार्ट को भी समझ सकते हैं। 5 मिनट में भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई ये मूवमेंट इसके बाद यहाँ आई तो क्या इंडिकेट, क्योंकि आप एक चीज 5 मिनट में क्या कैंडल जल्दी फॉर्म हो जाती है यही रूप रंग। इसमें आपको कैंडल फॉर्म होने के बाद आप उसको एनालिसिस का टाइम मिलता है, तो इसलिए आप ये चीज़ को जल्दी समझ पाएंगे। बट बेसिक कंसेप्ट वही है, और 5 मिनट में आपको एक कैंडल बनती है, उसके दौरान आपको ये चीज़ पूरे कंसेप्ट को यूज़ करके अप्लाई करना है और उसको फिर डिसीजन में तुरंत कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद तुरंत दूसरी कैंडल बन जाएगी। ऊपर नीचे जो भी होना है, आज जैसे ये आप समझिए कि ये 5 मिनट का चार्ट और ये कैंडल 5 मिनट के चार्ट में होती, तो ये नीचे बना, ये ऊपर बना। अभी हम ये डेली में है तो हम ये करके बोल सकते हैं या बन चुकी है और हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनने में पूरे 24 घंटे बाकी हैं, तो हम ये चीज़ को समझ सकते हैं कि अब हमको चार्ट ये बता रहा है वो बता रहा है। 5 मिनट में इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, हर किसी के लिए हो सकता है। तो इसलिए आपको आपके माइंड को ये इतने चार्ट्स देख के और इतनी बार और इतनी कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए ये लेवल्स को अप्लाई करके, ताकि वो आप कंसेप्ट आपको दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, ताकि वो 5 मिनट का चार्ट जब भी घूमेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको इंडिकेट आपका माइंड करता रहे कि हाँ ये अभी ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। अगर उस हद तक आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो आप मान के चलिए फ्रेंड्स, आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और अल्टीमेटली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना आता है, बट जो आता है वो क्या आप राइट समय में यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी तो मतलब है। नहीं तो अरे दुनिया भर का नॉलेज बहुत लोगों के पास होता है, बट अगर वो राइट टाइम पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर ऑन चार्ट या ट्रेड लेने में, तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत आप सीरियसली चीज़ को सोचिएगा, इसलिए वो ज़रूरी है क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके और राइट ट्रेड लेना, तभी तो पैसा बनेगा। नॉलेज लेके बैठे रहेंगे और उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे और ट्रेड में यूज़ नहीं करेंगे, और उसको हम वो नॉलेज को अगर वो ज़रिया यूज़ करके हम प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे और ट्रेड भी नहीं लेंगे, हालांकि चलो प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरी चीज़ है, चलो मान के चलते हैं, कम से कम उसको आप अगर ट्रेड में नहीं डाल पाएंगे, चलो डिसीजन सही गलत वो सेकेंडरी चीज़ है, वो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो बात की बात है। वो उसको अगर आप अप्लाई नहीं करते, जो सीख रहे हैं उसको, या जो आप लाइव ट्रेडिंग में नहीं अप्लाई करेंगे, तो नॉलेज का कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे ऑन डॉट कुछ भी पकड़ लो, आप कोई कोई ये भी कह सकता है कि भाई ये टाइम पे ये प्राइस आना है, जैसे WD गैन साहब थे वो पकड़ते, बट वो ही यूज टू अप्लाई ऑल्सो। अब मानो कि बहुत से लोग होंगे तो एक अंदाजे से बोलते होंगे भाई ये प्राइस से यहाँ घूमना चाहिए मार्केट, वो प्राइस से घूमना चाहिए, कहना ठीक है। बहुत से लोग इतने नॉलेजेबल मार्केट में होंगे, बहुत साल हो गए सबके, बहुत उनके व्यूज सही होंगे, बट वो व्यू पे क्या वो ट्रेड लेते हैं? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो व्यू पे अगर वो ट्रेड नहीं लेते तो व्यू वो काम का क्या है, वो नॉलेज क्या काम का है? कोई नहीं है। तो उसको आप देखिए, इसलिए और ये इतनी एक्सरसाइज आप साथ साथ में करिएगा। 5 मिनट का चार्ट देखिए लेवल को अप्लाई करिए, वीकेंड है आराम से उसको यूज़ करिए कि आप ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ये सेशन लेना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में भी लिखिए या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहाँ लिखिए, तो मैं ये अपने सेशन भी लेंगे, 5 मिनट की मूवमेंट को हम समझेंगे भी। 5 मिनट का चार्ट ही हम लेंगे, क्योंकि एट दी एंड हम 5 मिनट में देख रहे हैं एज एन इंट्राडे ट्रेडर, हमको हमारा लेवल जो बताएगा 5 मिनट में, हम ट्रेड वहाँ लेने वाले हैं। ये हमारे व्यूज़ हैं। हमको वीकली बता रहा है कि भाई बाय ऑन डीप है, डेली भी बता रहा है बाय ऑन डीप है, बट बाय ऑन डीप कहाँ से, वो तो हमको 5 मिनट का चार्ट बताएगा। क्योंकि हम ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी लेने वाले हैं, ड्यूरिंग द डे ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डे हमको जो बताएगा वो 5 मिनट का चार्ट ही बताएगा। तो वो मूवमेंट इसलिए वो फॉर
इसकी कैंडल फॉर्मेशन जो इंडिकेट करती है वो 5 मिनट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए। और वही रूप यहाँ पर है, बड़ा रूप है उसका, बट है वही कंसेप्ट। यहाँ कैंडल एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में बनती है, 7 दिन में बनती है, 30 दिन में बनती है, 1 दिन में बनती है। वहाँ हर 5 मिनट में एक एक बनती जाएगी, तो वो एक स्पीड जो रिक्वायर्ड होती है वो एक मतलब वो बहुत कुछ मांग लेती है आपसे। तो उसके लिए प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ करिएगा। वो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो आप लोग के लिए है, आपको ही वो हेल्प होना है। तो फ्रेंड्स, होप आई एम क्लियर विथ माई व्यू अलॉन्ग विथ लेवल्स। मैं सिर्फ आपसे लेवल के बेस पे ही मेरे व्यू दिया करूँगा, नॉट कि जनरली कभी ये ऊपर लग रहा है। हाँ, हमको लेवल्स ही बताएंगे, क्या व्यू है वही मैं बताऊँगा। तो आप प्लीज़ उस तरीके से आप देखिएगा, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं फ़िलहाल इतनी मूवमेंट नीचे की ओर नहीं देख रहा हूँ। अगर कोई भी है, जैसे हमको वीकली ने बताया फ्राइडे तक, मुझे ये लगता है कि एक मूवमेंट हमको 4 5 6 तक हो सकती हो। मोस्टली हम मंडे या मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे तक ही देख लें, बट एट द एंड फ्राइडे तक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, वर्स्ट में वर्स्ट। तो उस नज़रिए से वीकली बाय ऑन डिप कह रहा है, डेली बाय ऑन डिप कह रहा है, डेली। तो आप उसकी और वो व्यू को आप 5 मिनट में डालिएगा। 5 मिनट के लेवल्स क्या क्या तोड़ के नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर आपको मिड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, उसके बेस पे आप ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड आपको लेवल बेस ही लेने हैं फ्रेंड, दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। तो उस तरीके से आप करिएगा ताकि आप और से और बेनिफिट हो सके। प्लीज़ वंस अगेन फ्रेंड्स, मेरी ये प्रयास को आप सराहिएगा, और प्लीज़ बने उतने आपके जानने वाले पहचानने वाले जो कोई भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको शेयर करिएगा मेरे वीडियोस, और सब्सक्राइब करवाइएगा। और आप भी नए हैं ये वीडियो में अगर आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स विदाई लेता हूँ आज के लिए। तो आप होप अच्छे से आप ट्रेड, ये मेरा जो समझाने का व्यू था वो आपको समझ में आया होगा, और उस तरीके से आप आने वाले दिनों में ट्रेड लेंगे और आपका अच्छा प्रॉफिट हो मार्केट में, वो कामना से मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट।